अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ इकबाल रियाज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू हेल्पर। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ECO 303 का लेक्चर नंबर 12, जिसमें हम लोगों ने टोटली ट्रेड के बारे में डिस्कस करना है। लेक्चर नंबर 11 तक हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं, शॉर्ट लेक्चर इसके हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो है लेक्चर नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि जिनका ये सब्जेक्ट है उनकी हेल्प हो सके। तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है हम लोगों ने इस टोटल पूरे लेक्चर में जो है डिस्कस करना है। पॉइंट्स क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड, एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, हेक्सर-ओहलिन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। तो आप लोगों को पता होगा कि ट्रेड किसे कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ गुड्स को। ठीक है, गुड्स के तबादला को क्या कहते हैं? ट्रेड कहते हैं। देन देर इज़ टू टाइप्स ऑफ ट्रेड, वन इज़ नेशनल एंड सेकेंड इज़ इंटरनेशनल। नेशनल ट्रेड किसे कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन सिटीज़, एंड इंटरनेशनल ट्रेड इज़ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज़। के सिटीज़ के दरमियान एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो है वो नेशनल ट्रेड कहलाती है, जबकि कंट्रीज़ के दरमियान जो एक्सचेंज है वो कहलाती है इंटरनेशनल ट्रेड। इसके फ़ायदा होता है कि आपका कंट्री जो है उनके रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएंगे दूसरे कंट्री के साथ, जिसके साथ आप जो है एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर रहे हैं, अपनी चीज़ें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। एंड सेकंड ये कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वजह से आपका मुल्क जो है, कंट्री जो है वो प्रोग्रेस करेगा। ये आप लोगों को पूरा इसका वो दिया गया है, आप डेफिनेशन तो इसकी ये है और ये एक्सप्लेन किया गया है इस चीज़ को। देन एजम्पशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी। देखिए, हर थ्योरी के जो है अजम्पशंस होती हैं, चाहे वो एनालिटिकल हो, क्रिटिकल हो या फिर क्लासिकल हो। इसी तरह क्लासिकल थ्योरी की अजम्पशंस क्या है? लेबल थ्योरी ऑफ वैल्यू, स्टैटिक मॉडल, नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर इन्वॉल्व, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, देन फैक्टर मोबिलिटी। अब जो है हमारा वो टॉपिक है एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। एडम स्मिथ जो थे वो प्रोफेसर थे ग्लासगो यूनिवर्सिटी में। ही वाज अ पायोनियर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स हु रोट द बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। मीन के इसकी कौमों की दौलत की नोयत और इसबाब की तहकीकात जो थी वो इनकी बुक थी। कब इन्होंने राइट किया था उसे? इन 1776। Smith was one of the biggest supporter of free trade on the basis of international specialization and division of labor। के स्मिथ जो थे वो एक पहले पहले आप कह सकते हैं या फिर बिगेस्ट कह सकते हैं सपोर्टर थे, जिन्होंने फ्री ट्रेड को जो क्या किया था, सपोर्ट किया था, ये करते थे। इनकी थ्योरी के मुताबिक क्या था कि एक फॉर एग्जांपल आप ले लें, एक टेलर है और दूसरा शू मेकर है। अब देखें, टेलर जो है वो कपड़े ही सिलाई कर सकता है, ठीक है, वो शू तो नहीं ना बना सकता। और ऐसे ही शू मेकर है, वो शू बना सकता है, कपड़े सिलाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो दोनों जो हैं एक दूसरे के, आप समझ लें, मुहताज हैं, ये जो भी हैं, ठीक है। अब वो शू मेकर जो है वो टेलर से कपड़े सिलवाएगा और टेलर जो है शू मेकर से अपने शू वगैरह मंगवाएगा, ये लेगा, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर जो है एक रिलेशनशिप है जो कि दोनों को फ़ायदा पहुंचा रहा है। कैसे कि शू जो है उसने टेलर ने लेने हैं तो उससे ख़रीदेगा तो वो अपना प्रॉफिट अर्न करेगा, ऐसे ही टेलर जो है वो अपना प्रॉफिट अर्न करेगा, तो दोनों एक दूसरों के लिए बेनिफिशियल होंगे। देन जो है प्रोफेसर स्मिथ फर्दर सेज इफ़ अ फॉरेन कंट्री कैन सप्लाई अस अ गुड चीपर देन वी अवर सेल्फ मेक इट बेटर बाई इट फ्राम दैम। कि अगर एक कंट्री जो है वो हमें हमारे मुल्क की प्रोडक्ट से ज़्यादा सस्ती प्रोडक्ट्स को मुहैया कर रहा है तो हम दूसरे मुल्क को प्रेफर करेंगे। मीन अगर पाकिस्तान में एक चीज़ बहुत महंगी है, एक प्रोडक्ट बहुत महंगी है और वही प्रोडक्ट जो है दूसरे कंट्री में सस्ती है, तो हम वो जो दूसरे फॉरेन कंट्री में है हम वही जो है बेटर समझेंगे लेना उसे। Then theory of comparative advantage, David Ricardo, who wrote his book Principle of Political Science, Political Economy in 1817, उसके मुताबिक क्या था कि if country has an absolute advantage in the production of both the commodities and other country has an absolute disadvantage in the production of both the goods, trade is beneficial for both of the countries। के दो countries हैं जिन्होंने सेम प्रोडक्ट्स को जो है सेम कमोडिटीज़ को लिया प्रोडक्शन के लिए। एक कंट्री जो है उसकी प्रोडक्शन अच्छी हुई है जबकि दूसरे कंट्री की प्रोडक्शन अच्छी नहीं हुई, हालांकि कमोडिटीज़ दोनों की सेम थी। और इसमें जो है दोनों को ट्रेड के लिहाज से बेनिफिट हुआ। दोनों को कैसे होगा कि अब जिसकी जो है प्रोडक्शन अच्छी नहीं हुई उसने तो अपनी ज़रूरत को, उस कंट्री ने अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए दूसरे कंट्री से प्रोडक्ट्स को लेना होगा। अब दूसरा कंट्री जो है वो उससे अपनी प्रॉफिट अर्न करेगा।
ये आप लोगों को वही एग्जांपल दी गई है कि जैसे यूएस और यूके का आप ले लें कि यूएसए में 6 माउंट्स है और यूके में क्या है 2 माउंट्स हैं। तो इन दोनों में कैसे अब जो है बेनिफिशियल रहेगा ट्रेड कि यूके ने अपनी जो है प्रोडक्ट्स को जो है पूरा करना है, ठीक है। तो अब ये पूरा करने के लिए यूएसए से जो है चीज़ें लेगा, जिसे यूएसए क्या करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा। देन क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। इसके कंपैरेटिव एडवांटेज, क्लासिकल थ्योरी के कंपैरेटिव एडवांटेज जो है, इसकी तनकीद, इन पर तनकीद क्यों की गई? बिकॉज इनवैलिडिटी ऑफ लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, कदर या वैल्यू के लेबर थ्योरी की अदम मौजूदगी की वजह से क्लासिकल नज़रिया पे तनकीद की गई, ठीक है, क्लासिकल थ्योरी पे। देन सेकंड इज़ अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, के मुकाबला का गैर हकीकी मफरूज़ा। देन हेट्रोजेनिटी ऑफ लेबर, लेबर की एक जहती। एंड स्ट्रेस ऑन सप्लाई साइड ओनली, सिर्फ सप्लाई की तरफ से दबाव। डिफरेंस इन प्राइसेस रेशियो रादर दैन डिफरेंस इन कॉस्ट गिव्स अप टू ट्रेड, कि कीमतों में फ़र्क की बजाय कीमत के तनासुब में फ़र्क जो है तिजारत को जन्म देता है। देन एप्लीकेशन ऑफ टू कंट्री एंड टू कमोडिटी मॉडल में बी मिसलीडिंग, के दो मुल्क और दो इजनास जो है मॉडल का इतलाक़ क्या होता है, गुमराह कुन या मिसलीडिंग हो सकता है। देन फैक्टर endowments rather than difference in the efficiency of labor from the base for comparative advantage। अब जो है टॉपिक वो है हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। अब हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी जो है, इनकी थ्योरी का लुब-ए-लुबाब क्या था, इनकी थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या था कि ट्रेड जो है वो कॉस्ट में डिफरेंस की वजह से वजूद में आती है, ठीक है। तो द क्लासिकल कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी स्टेट्स दैट द ट्रेड कम्स इनटू बीइंग ड्यू टू डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वही बात के कॉस्ट में फ़र्क की वजह से जो है प्रोडक्शन या उसमें जो है सॉरी तिजारत जो है वजूद में आती है, ये ट्रेड जो है, ठीक है। ये आप लोगों को नीचे भी वही एक्सप्लेन किया गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी नेचर हैज़ इंडोमेंट डिफरेंट कंट्रीज़ विद डिफरेंट रिसोर्सेज, के जो नेचर है, कुदरत है, उसने हर मुल्क को ज़राए से माला माल किया है, ज़राए से, ठीक है, रिसोर्सेज से। सम कंट्रीज़ आर रिच इन लेबर, कुछ जो है मजदूरी में रिच है, मजदूर वहाँ ज़्यादा है। सम इन लैंड एंड सम इन कैपिटल, समथिंग लाइक दिस। Then according to Heckscher-Ohlin theory, the country which is rich in labor will produce those goods which require more labor and export such goods, while the country which is rich in capital will produce and export more capital intensive goods, कि वो मुल्क जो मज़दूर से माला माल है वो ऐसी अशिया तैयार करेगा जिनको ज़्यादा मज़दूर की ज़रूरत होगी। इसी तरह अशिया की फिर उसमें क्या होगा, बरामदात या दरामदात मीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होगी। जबकि वो मुल्क जो दारुल हुकूमत से माला माल है वो सरमाया की सख्त सामान तैयार करेगा और उसे क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। Assumptions of Heckscher-Ohlin theory of comparative advantage. There are two countries that produce two goods with the help of two homogeneous factors of production under constant return to scale, के दो कंट्रीज़ हैं, सेम जो है कमोडिटीज़ को चूज़ किया उन्होंने और प्रोडक्शन को जो है जारी किया, तो इससे क्या होगा, दोनों को फ़ायदा होगा। प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ बोथ द कमोडिटीज़ आर सच दैट फैक्टर इंटेंसिटीज़ डिफर इन बोथ ऑफ देम इफ़ वन कंट्री इज़ कैपिटल इंटेंसिव दैन द अदर इज़ लेबर, कि अगर एक कंट्री के पास जो है मज़दूर ज़्यादा है और दूसरे कंट्री के पास कैपिटल ज़्यादा है, तो दोनों जो हैं अपने इन जो है रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए अपने फंक्शन या प्रोडक्शन फंक्शन को जारी रखेंगे। देन थर्ड इज़ फैक्ट्री इंटेंसिटीज़ ऑफ बोथ द कमोडिटीज़ आर द सेम इन बोथ द कंट्रीज़ इफ़ वन कमोडिटी इज़ प्रोड्यूस यूजिंग लेबर इंटेंसिव मेथड इन वन कंट्री, देन इफ़ द सेम गुड इज़ प्रोड्यूस्ड इन अदर कंट्री इट इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड यूजिंग लेबर इंटेंसिव मेथड। वही चीज़ें जो हम लोगों ने पीछे इसका कॉन्सेप्ट को जो है डिस्कस किया है। परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल इन बोथ कमोडिटी एंड फैक्टर मार्केट इन बोथ द कंट्रीज़, कि दो कंट्रीज़ जो हैं सेम कमोडिटीज़ जिन्होंने प्रोडक्शन जो है सेम कमोडिटीज़ की है, उनके दरमियान मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन होगा। देन डिमांड कंडीशन इन बोथ द कंट्रीज़ आर आइडेंटिकल, कंज्यूमर टेस्ट इन बोथ द कंट्रीज़ आर लार्जली सिमिलर। जाहिर सी बात है, दो कंट्रीज़ जब दो प्रोडक्ट्स को की प्रोडक्शन करेंगे तो कंज्यूमर का टेस्ट भी दोनों कंट्रीज़ के लिए सिमिलर ही होगा। नेक्स्ट आप लोगों को उसी की लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी गई है कि यूएस में क्या उसका सीन है और ब्रिटिश में उसका क्या जो है सीन है, कि कैसे वीट जो है राइस कर अगर वीट की पैदावार जो है प्रोडक्शन जो है राइस कर रही है
तो उसका क्लॉथ की प्रोडक्शन पे क्या असर है, ठीक है। इसी तरह वीट अगर इसमें कम होगा और उसमें क्लॉथ की पैदावार ज़्यादा होगी। आई थिंक कि आप लोगों को ऊपर से जो भी जितने भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने की कोशिश की है वो हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती, कहीं से कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता, तो आप जो है पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।